नमस्कार मित्रों। वाल्मीकि रामायण पर आधारित कथा श्रृंखला की अगली कहानी सोमदत्त को लेकर है। सोमदत्त कौन थे? सतयुग में सोमदत्त सौदास के नाम से जाने जाते थे। ब्राह्मण थे जिन्होंने गौतम मुनि से गंगा के किनारे धर्मशास्त्रों की शिक्षा ली थी। एक दिन सोमदत्त भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु गौतम मुनि वहां पहुंचे, परंतु सोमदत्त ने गुरु को प्रणाम नहीं किया। लेकिन गौतम मुनि रुष्ट ना होकर शांत बने रहे। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य अपने ब्राह्मणोचित कर्म में, शास्त्रोक्त कर्म में लगा हुआ है। लेकिन महादेव जो हैं वो इस तरह गुरु के अपमान किए जाने से नाराज हो गए और भगवान शिव ने उसको राक्षस योनि में जाने का श्राप दे दिया। तब सोमदत्त ने गौतम मुनि से क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा, यदि तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में रामायण की कथा दिन में सुनोगे तो ये श्राप 12 वर्षों तक रहेगा। उसके बाद सोमदत्त राक्षस शरीर धारण करके नरभक्षी हो गया और जंगल में विचरण करने लगा। अलग अलग कई वनों में घूमते हुए जब वो नर्मदा के तट पर पहुंचा तो वहां पर कलिंग देश में जन्मे गर्ग मुनि ब्राह्मण आ निकले। वो कंधे पर जल लिए हुए भगवान विश्वनाथ की स्तुति की तथा श्री राम के नाम का गुणगान कर रहे थे। गर्ग मुनि को आता देखकर सोमदत्त बोला कि मुझे भोजन प्राप्त हो गया और अपनी दोनों भुजाएं उठाकर चला। लेकिन गर्ग मुनि के द्वारा उच्चारित भगवान के नाम को सुनकर उनको मारने में असमर्थ होकर बोला कि बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान के नाम का स्मरण करने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। मैंने पहले हजारों ब्राह्मणों का भक्षण किया है, लेकिन आपके पास जो नाम रूपी कवच है उससे राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा हो रही है। आप राम कथा के प्रभाव से दोष रहित हो गए हैं। आप मुझे मेरे पापों से बचाइए। मुझे मेरे गुरु ने राम कथा सुनने के लिए कहा था, मुझे वो कथा आप सुनाइए। गर्ग मुनि को सोमदत्त राक्षस से राम कथा के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोमदत्त से बोले कि तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो चुकी है और ये कार्तिक मास चल रहा है और तुम ये कथा सुनो। तब 9 दिन तक उन्होंने कथा सुनाई और सोमदत्त ने बड़ी सावधानी पूर्वक वो कथा सुनी। कथा सुनकर सोमदत्त का राक्षसत्व समाप्त हो गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की बुरी बुरी प्रशंसा करता हुआ वो हरि के बैकुंठ धाम चला गया। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि राम कथा यदि कार्तिक मास में 9 दिन के लिए शुरू करी जाए तो उससे बहुत लोगों का भला होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नमस्कार। फिर मिलता हूँ वाल्मीकि रामायण पर आधारित अगली कहानी से।